प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की कलीसिया। आइए हम परमेश्वर का वचन मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 का हम 14 से देखेंगे। यहाँ पर प्रभु जी उठने के बाद, क्रूस पर मारे जाने गाड़े जाने के बाद, तीसरे दिन जी उठने के बाद अपने चेलों को दर्शन में देते हैं। पहले मरियम मगदलीनी को वो दर्शन देते हैं, फिर 2 चेलों को, फिर 11 चेलों को वो दर्शन देते हैं और उनसे कहते हैं, उनसे सबसे पहली आज्ञा जी उठने के बाद चेलों ने उसको देखा और इन्होंने उनकी प्रार्थना नहीं की। चेलों ने उनकी प्रार्थना नहीं की, जिन्होंने प्रार्थना की उन्होंने आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? कि सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो और जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा। ये उसने जी उठने के बाद अपने चेलों को आज्ञा दी। हालेलुया। और उसने और बहुत सारी आज्ञा दी। उन्होंने ये भी आज्ञा दी कि जो विश्वास करेगा, विश्वास करने वालों में एक चिन्ह होगा। हालेलुया। प्रभु ने जी उठने के बाद आज्ञा दी, सबसे पहले आज्ञा दी उसने कि सुसमाचार का प्रचार करना, सारे मतलब जगत के लोगों को, सारे सृष्टि के लोगों को प्रचार करना है और जो विश्वास करेगा उसका उद्धार होगा। ये उसने पहली आज्ञा दी। फिर दूसरी आज्ञा उन्होंने क्या दी कि जो विश्वास करे और जो विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होगा कि वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा को बोलेंगे और सांपों को हाथों हाथ उठा लेंगे, और यदि वे प्राण नाशक वस्तु पी जाए तब भी उनकी कुछ हानि ना होगी, और वे बीमारों के ऊपर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। बहुत बड़ी आज्ञा है परमेश्वर की कि वचन को, सुसमाचार को प्रचार करना है, सारी जातियों में, पृथ्वी की छोर तक प्रचार करना है। और विश्वास करने वालों में चिन्ह दिखाई देगा। क्या चिन्ह दिखाई देगा? वे सांपों को हाथों हाथ उठा लेंगे, दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, वो नई नई भाषा को बोलेंगे, बीमारों के ऊपर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। वो प्राण नाशक वस्तु भी खा जाएंगे। कौन? विश्वासी लोग, परंतु उनकी कुछ हानि ना होगी। ये उसने आज्ञा दी है। हालेलुया। और बताए विश्वास करने वालों में, जो विश्वास कर लेगा यीशु मसीह के ऊपर, उनके ऊपर ये सारी जो चिन्ह दिखाई देंगे। हालेलुया। यदि आप विश्वास करते हैं तो आप भी कर सकते हो। हालेलुया। जो कोई विश्वास करेगा उनके अंदर ये चिन्ह दिखाई देगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। प्रभु ने ये वचन दी, सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करना है। आपको आज्ञा मिली है, चेलों को आज्ञा मिली है, हमें आज्ञा मिली है, हमें भी वही काम करना है, सुसमाचार को प्रचार करना है। हालेलुया। संसार में तो बुराइयां हैं, बुराई तो होती रहेंगी, दुख भी आएगा, तकलीफ भी है, पर हमें रुकना नहीं, प्रभु के लिए काम करते जाना है। हालेलुया। हालेलुया। और मैंने एक गाना कहीं पर सुना था ऐसे, हमें रुकना नहीं, हमें झुकना नहीं, प्रभु का कर्ज हमें करना है, मुश्किलें आएंगे आने दो, सागर में तूफान उठने दो, मुश्किलें आएंगे आने दो, सागर में तूफान उठने दो, हमें रुकना नहीं, हमें झुकना नहीं, प्रभु का कर्ज हमें करना है, प्रभु का कर्ज हमें करना है। हमें परमेश्वर की उस आज्ञा को स्मरण करना है कि प्रभु जब जी उठने के बाद स्वर्ग उठा लिए जाने से पहले उसने कौन सी आज्ञा दी है? उसने ये आज्ञा दी है कि सारे जगत में, सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो और जो विश्वास कर लेगा उसका उद्धार होगा। और उनमें जो विश्वास कर लेगा, जो उद्धार पाएगा, उनके अंदर चिन्ह दिखाई देगा। हालेलुया। उनके अंदर चिन्ह दिखाई देगा। कौन सी चिन्ह दिखाई देगा? हालेलुया। इसमें लिखा हुआ है। हालेलुया। आप लोग विश्वास कीजिए उस परमेश्वर पर, और जो विश्वास करेगा, यदि आप विश्वास करते हैं तो आपके अंदर भी ये चीज़ होगा। ये स्वर्गारोहण होने से पहले, जी उठने के बाद, ये सारी बातें अपने चेलों को प्रभु बताते हैं, आज्ञा देते हैं। और आगे भी दिखा है यीशु का स्वर्गारोहण, फिर वो 40 दिन इस धरती पर रहते हैं
और जगह जगह पर हर जगह अपने चेलों को, अपने लोगों को दर्शन देते हैं। और प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया। ये जब उन्होंने बातें करी जी उठने के बाद अपने चेलों को, पहले तो मरियम मगदलीन को, 2 चेलों को दर्शन देते हैं ना, और 40 दिन प्रभु यहाँ वहाँ मतलब अपने चेलों को, अपने लोगों को दर्शन देते रहे। और उसके बाद स्वर्ग, ये सारी बात करने के बाद, अपने चेलों को आज्ञा देने के बाद उस स्वर्ग पर अपने चेलों के सामने से उठा लिया जाता है। प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर जा बैठा है। वो जीवित है। बहुत सारे लोग बोलते वो मर गया है ना, मर गया, वो क्या खा करेगा? नहीं, वो तीसरे दिन जी उठा है। वो लोग नहीं जानते, इसलिए बोलते हैं वो अनजान है। हालेलुया। परंतु यीशु मसीह वो मारा नहीं, वो मारे जरूर गए थे क्रूस पर, परंतु वो तीसरे दिन जी उठा और वो सदा सर्वदा के लिए वो जीवित है। परमेश्वर के दाहिनी ओर वो बैठ गया है। और उन्होंने निकल कर हर जगह प्रचार किया, और चेलों ने हर जगह प्रचार किया, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। चेलों ने प्रचार किया, उनको जैसी आज्ञा मिली थी उसे उन्होंने प्रचार किया, और उनकी मेहनत का फल है कि आज पूरे संसार के लोग प्रभु को जानते हैं, पृथ्वी के छोर तक लोग के लोग जानते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन अति वेग से आज पूरी दुनिया में फैल चुका है, फैल भी रहा है। हालेलुया। प्रभु का वचन अति वेग से दौड़ता है। प्रभु का वचन कहता है, और सुसमाचार सुनाने वालों की सेना तैयार हो चुकी है, और मेरे जैसे लोग भी वचन प्रचार करते हैं। हालेलुया। कोई सुने ना सुने, हमारा काम है वचन प्रचार करना। हालेलुया, हालेलुया। और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे, वचन को दृढ़ करता रहा। हालेलुया। वचन को दृढ़ करता रहा। और जो विश्वास किए चेले लोग, जो लोग विश्वास किए, वो लोग परमेश्वर का वचन का प्रचार करते गए, और उनके अंदर वो चीन की उन्होंने कही है मरकुस 16:17 में, उन्होंने कहा विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होगा कि वो दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई भाषा को बोलेंगे, सांपों को हाथ उठा लेंगे, यदि वे नाशक वस्तु पी जाए तब भी उनकी कुछ न हानि होगी, कुछ हानि ना होगी। नाशक वस्तु पी जाएंगे तब भी हानि नहीं होगी। किसमें? विश्वास करके जो बपतिस्मा लेता है उनके अंदर ये चिन्ह होंगे। यदि आप विश्वास करते हैं, आप भी कर सकते हैं। बस आपको अपनी विश्वास होना चाहिए कि हाँ, प्रभु ने कहा है, उसने आज्ञा दी है, मैं विश्वास करता हूँ, मैं कर सकता हूँ। आप कर सकते हो, कर सकते हो अगर आप विश्वास कर लिए हो तो। एक मसीह विश्वासी के पास अधिकार है सांप बिच्छुओं को उखाड़ने का, शैतान की सारी शक्ति सामर्थ के ऊपर मसीह विश्वासियों के पास अधिकार, परमेश्वर ने अधिकार दी है। आपके पास उखाड़ने का अधिकार है, हर एक बीमारी को, हर एक गरीबी को, हर एक शराब को, हर एक तंत्र विद्या जादू टोना को उखाड़ने का अधिकार प्रभु ने आपको दे रखी है। आप अपने अधिकार को जानो, अपने आप को जानो, आप कौन है, आपके पास कौन सी अधिकार है। हालेलुया। आप अधिकार को ले लो, आप कुछ भी कर सकते हो जो प्रभु ने आपको अधिकार दे गया है। जब वो स्वर्ग वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के बाद उसने आज्ञा दी अपने चेलों को, और स्वर्ग उठा लिए जाने से पहले उसने ये आज्ञा दी है। तो आप विश्वास करो उस परमेश्वर पर। उसने आपको जो आज्ञा दी है वो आज्ञा को आपको करना है। अधिकार राय के दाने के बराबर मत्ती 21:21 में परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आपके पास यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, राय के दाने के बराबर भी विश्वास है, तो आप कहोगे इस पहाड़ से उखड़ जा तो हो जाएगा। मतलब कौन सी पहाड़? बीमारी भी पहाड़ की तरह है, दुख तकलीफ परेशानी हर एक चीज़ पहाड़ की तरह लगता है। उस बीमारी पहाड़ की तरह आपके जीवन में काम कर रही है, आपको डराती है, उस पहाड़ से आप कह सकते हो उखड़ जा और जा पड़ अधोलोक में, जा पड़ सुखी स्थान में, समुद्र में जा पड़, और आप विश्वास कर लेते हो तो वो हो जाएगा। प्रभु ने कह दिया है, उसने बता दिया है आपको क्या करना है क्या नहीं। हालेलुया। आपके पास अधिकार, परमेश्वर ने अधिकार दे रखी है, गढ़ों को ढा देने का अधिकार दे रखी है, सांप बिच्छों को रौंदने का अधिकार दे रखी है। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसका 10 का 19 में भी उन्होंने कहा, मैं तुम्हें सांप बिच्छों को रौंदने का शैतान की सारी शक्ति और सामर्थ्य के ऊपर अधिकार देता हूँ। उसने अधिकार दी है आपको और मुझे, हम कर सकते हैं।
हालेलुया। प्रभु ने हमें अधिकार दिया, उस अपने अधिकार को जानो और समझो मसीह विश्वासी लोग। मेरे से तो नहीं हो सकता, मेरे पास तो वरदान नहीं है, आप ऐसे नहीं कह सकते। आपके पास, आप विश्वास करते हैं, विश्वासी हैं, तो आपके पास ये अधिकार है। हालेलुया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, हमारे पास अधिकार नहीं है, हमारे पास ये वरदान नहीं है, हम नहीं उखाड़ सकते, ऐसे कहते हैं। आप विश्वास करते हैं मसीह यीशु में, तो आप ऐसे ऐसे कामों को कर सकते हैं। आपके अंदर ये चीज नहीं है तो आप विश्वास में कमजोर हो, अपने विश्वास को मजबूत कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। मसीह विश्वासी हो, क्या आपके ऊपर शैतान दुष्ट ने तंत्र विद्या कर दिया, जादू टोना कर दिया, आप बीमार हैं, आप दुखी हैं, तो प्रभु ने आपको अधिकार दिया। अपने अधिकार को जानो और अपने जीवन से, अपने घर से, अपने परिवार से उस शैतान के सारे बंधनों को तोड़ डालो, उखाड़ डालो। परमेश्वर ने जो अधिकार दिया है उसको आप करो। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष दो, आइए आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, वाह, आप मेरे पिता परमेश्वर मरे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से आप जी उठे और अपने चेलों को आपने दर्शन दिया। मरियम मगदलीनी को आपने दर्शन दिया प्रभु परमेश्वर, 2 चेलों को आपने दर्शन दिया प्रभु परमेश्वर, वाह, आपने 11 चेलों को दर्शन दिया प्रभु परमेश्वर, वाह, और आपने उनको आज्ञा दी प्रभु। हे पिता परमेश्वर, सारे जगत के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, और जो विश्वास कर लेगा और बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा, और जो उद्धार होगा, जो विश्वास कर लेगा उसका उद्धार होगा। उनके अंदर ये चिन्ह होगा कि वो दुष्ट आत्मा को उखाड़ेंगे, वे नई नई भाषा को बोलेंगे, वो सांपों को उठा लेंगे। आपने कहा प्रभु, यदि वे नष्ट वस्तु पी जाए तब भी उनकी कुछ हानि ना होगी। आपने उनसे बातें करी प्रभु, और जिन्होंने आज मसीह विश्वासी लोग आपके ऊपर विश्वास करते हैं और अपने अधिकारों को नहीं जानते प्रभु, वो भी अधिकार को लेना जान ले और सीख जाए। मेरे जिंदा खुदा, मैं आपके एक लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। मेरे जिंदा खुदा, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मेरे यीशु, मेरे अबा पिता परमेश्वर, और अपने जीवन में प्रभु जय पाना सीख जाए प्रभु, और अपने जीवन में छुटकारा को, आजादी को प्राप्त करने पाए प्रभु परमेश्वर, और प्रतिदिन में प्रभु वो जय के उत्साह में चले और फिर रहे। मेरे जिंदा खुदा, ये स्वर्गीय पिता, महान परमेश्वर पिता, मैं आपको लाखों करोड़ों बार धन्यवाद, स्तुति, महिमा करती हुए प्रभु परमेश्वर बा, स्वर्गीय पिता परमेश्वर बा, मैं इस प्रार्थना को आपके एक लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह की कलीसिया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे और हैप्पी ईस्टर।